हेलो दोस्तों। तो आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज आपका भाई लेके आया है 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। तो इसको हम देखेंगे, बहुत इजीली आपको समझ में आएगा और इस लेक्चर के बाद आपको किसी भी वीडियो को देखने का जरूरी नहीं पड़ेगा। आपको इस लेक्चर में पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्या है, यदि 3 कोट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। ये पूछा है कि इतना बराबर इतना है या नहीं। इसमें जब हम वैल्यू दे के ये वाला जो वैल्यू है इससे उसको निकालेंगे, उसके बाद इसमें पुट करेंगे, उसके बाद ये इतना बराबर इतना है या नहीं ये पूछा है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो चलिए इसको देखते हैं क्या है। पहले लिखेंगे दिया है, दिया है। देखिए क्या दिया है, 3 कोट ए बराबर 4, 3 कोट ए बराबर 4। तो देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कोट ए बराबर 4/3, क्योंकि ये इधर गुना में है तो इधर गया तो भाग में। अब देखिए कोट थीटा बराबर फॉर्मूला आपको पढ़ाए थे, कोट थीटा बराबर क्या होता है, b/p। मतलब b मतलब बेस मतलब आधार, आधार और बटे p मतलब परपेंडिकुलर लंब होता है। ठीक, लंब होता है, आधार बटे लंब होता है। तो इस फॉर्मूला को देखिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, b/p होता है। कोस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, कोस ए बराबर b/p बराबर 4/3। ठीक, अब देखिए ये लिख लीजिए। अब देखिए b का मान हमें पता है, p का मान हमें पता है। तो ये कब होता है, ये जो हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं हमेशा क्या पढ़ते हैं, किस पे, ट्रायंगल पे। कौन सा ट्रायंगल, 90 डिग्री ट्रायंगल। अब देखिए इसमें क्या दिया है, कोट ए मतलब ए का इसमें यूज हुआ है। तो मतलब ए बी सी डी एक त्रिभुज मान लेते हैं, ए बी सी, ये एक त्रिभुज है जिसमें क्या दिया है, ये दिया है। अब देखिए कोस थीटा, यहाँ थीटा तो यही आधार, इसका मान क्या दिया है, आधार का मान 4 दिया है, इसका वैल्यू है 4। अब देखिए p का वैल्यू कितना है, 3, इसका मान हो गया 3, इसका मान 4, इसका 3। तो हमें क्या निकालना है, ये कर्ण, कर्ण का वैल्यू हमें पता नहीं है, इस साइड का वैल्यू हमें पता नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, h हमको निकालना है, h। p क्या है, देखिए p बराबर 3 और b बराबर 4, यहां से हम लिख सकते हैं। लेकिन p बराबर हमें पता नहीं है, व्हाट मतलब पता नहीं है। तो p हम निकालेंगे, p को क्या बोलेंगे, ये जो p होता है इसी को, सॉरी p नहीं h निकालेंगे। p तो हमें पता है, यहाँ देखिए यहाँ h होगा, h हमें पता नहीं, h निकालेंगे। h बराबर व्हाट, h किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं सबसे बड़ी भुजा को, कर्ण को। तो ये पहले निकालना पड़ेगा तभी हम, और ये क्यों निकालेंगे, देखिए साइन थीटा का जब फॉर्मूला होता है, यहाँ जब पुट कीजिएगा साइन थीटा तो वो होता है p/h, साइन थीटा बराबर p/h मतलब लंब बटे कर्ण होता है। तो ये लंब बटे कर्ण मतलब कर्ण तो पता ही नहीं है, इसलिए निकालना पड़ रहा है। तो आपको हम समझा के निकाल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे साइड में हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं और आपको आराम से निकाल के बताते हैं। बैठे रहिए, पूरा ध्यान से बैठे रहिए, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, टेंशन फ्री। देखिए a यहाँ ले लेते हैं, b यहाँ ले लेते हैं, c। तो इसका मान कितना था, इसका यहाँ पे थीटा तो यही आधार, आधार का मान 4 है, ये देखिए 4, ये है 3, इसका मान निकालना है। तो देखिए h ये जो निकालेंगे कर्ण, कर्ण को h बोलते हैं हिपोटेन्यूस। कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए रूट अंडर p का स्क्वायर, p का मान कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b का मान 4 है, 4 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, रूट अंडर, देखिए 3 तिया 9 प्लस 4 चौका 16। अब 16 9 कितना होता है, 25 होता है, तो रूट अंडर 25। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, क्योंकि रूट के अंदर, जैसे रूट के अंदर अगर 2 टाइम्स कोई भी चीज है, जैसे 5 गुना 5 इसको लिख सकते हैं 25 को, और 5 गुना 5 25 25 हो गया। 2 टाइम्स रहता है तो 1 टाइम्स बाहर आता है, सिर्फ 1 ठो 5 बाहर आ जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, तो इतना आ जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, इसके अकॉर्डिंग 5 हो गया। तो ये मेरा क्या निकल गया, कर्ण निकल गया, h निकल गया, इसका वैल्यू हो गया 5। अब देखिए ये सब चीज आपको साइड में करना है रफ में,
चूंकि हमें तो प्रूफ करना है, ये इसको हमको सॉल्व करना है, इस पे वैल्यू रखना है, इसको सॉल्व करना है, बराबर है या नहीं बताना है। तो ये जो हम निकाल रहे हैं कोस का और साइन का, इसको हम साइड में कर लेंगे। तो ये हो गया। अब देखिए जब ये पता हो गया तो अब देखिए हमें टेन थीटा निकालना है। तो टेन क्या होता है, टेन तो कोट का उल्टा टेन हो जाता है। देखिए जब कोट क्या है 4/3 है तो टेन क्या हो जाएगा, यही ऊपर चले जाएगा और ये नीचे हो जाएगा। तो टेन का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए इसमें क्या क्या दिया है, टेन दिया है, कोस दिया है, साइन दिया है, इन तीनों का हमें वैल्यू पता होना चाहिए। तो टेन ए बराबर क्या लिखेंगे, 3/4। ठीक, 3/4 ये टेन का वैल्यू हो गया। अब हमको लिखना है साइन का वैल्यू। साइन ए बराबर, देखिए साइन थीटा बराबर होता है P/H। P/H। अब देखिए P का मान क्या है, यहाँ थीटा तो यही आधार है, तो ये वाला P है, ये तो आधार है, तो ये हमारा हम क्या रहेगा, ये B रहेगा हमेशा, ये P रहेगा, क्योंकि थीटा तो सबके लिए सेम है। ये मेरा H है, कर्ण है। तो देखिए P/H होता है, तो P का मान क्या है, 3 है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3 और H का मान 5। ये हो गया मेरा साइन थीटा का। उसके बाद कोस थीटा, कोस ए, कोस थीटा का मान क्या होता है, B/H होता है, B/H होता है। ये फार्मूला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये याद रहना चाहिए तभी क्वेश्चन बनेगा। देखिए ये B/H होता है, तो B का मान क्या है, यहाँ पे देखिए 4 है, तो लिखेंगे बराबर 4/H। H का मान 5 है। ये मेरा निकल गया। जब ये निकल गया तो अब ये क्वेश्चन तुरंत सोल्व हो जाएगा। ये मेन चीज है, इतना ही मेन चीज है। जब ये निकाले तो ये तो जोड़ घटा है। तो अब देखिए इसको मिटा देते हैं, अब इसका काम हो गया है। अब इधर हम क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा है इतना बराबर इतना है या नहीं। ठीक, तो देखिए 1 - tan² a, टेन का मान क्या दिया है, यहाँ देखिए टेन थीटा, टेन का जो मान है वही यहाँ पे रखेंगे टेन के जगह पे। तो क्या है 3/4, तो लिखेंगे 3/4। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, फिर बटे में 1 प्लस यहाँ देखिए tan², तो फिर क्या लिखेंगे 3/4 का स्क्वायर। ठीक, फिर बराबर यहाँ देखिए cos² a, कोस का मान क्या है 4/5, तो यहाँ लिखेंगे 4/5 इसका स्क्वायर, फिर माइनस माइनस है sin² a, साइन का मान क्या है 3/5, तो लिखेंगे 3/5 और इसका भी स्क्वायर। अब देखिए इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस इसका स्क्वायर कीजिए, 3 तिया 9 और बटे 4 चौका 16, फिर बटे इसका भी कीजिए तो 1 तो 1 ही रहेगा, फिर यहाँ प्लस है, फिर 3 तिया 9 बटे 4 चौका 16, ये हो गया। फिर देखिए यहाँ पे बराबर है, इधर क्या है 4 चौका 16 और बटे 25, फिर यहाँ माइनस है 3 तिया 9 और बटे 25, ये हो गया। अब देखिए इसको हम भिन्न का लॉसो ले सकते हैं, ये क्या है भिन्न का जोड़ है, तो 16 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 16 हो जाएगा 16। अब देखिए 1 से 16 में भाग देंगे तो 16 हो जाएगा, फिर माइनस है 16 कट गया तो बचा क्या 9, तो 9 लिखेंगे। ठीक, फिर ये वाला है, ये वाला भाग, तो देखिए भाग को यहाँ पे हम लिख लेते हैं भाग, फिर इसको करेंगे तो फिर इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ भी 1 है कुछ नहीं है तो बटे में, तो इसका भी क्या हो जाएगा 16। अब फिर जब 16 में 1 से भाग देंगे तो 16 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे देंगे, फिर 16 कट गया तो बचा क्या 9, तो यहाँ लिखेंगे 9। तो देखिए 16 में से 9 घटा, अब फिर यहाँ पे देखिए ये तो ये वाला ऊपर वाला हो गया, ये नीचे वाला, ये बीच वाला बराबर, यहाँ बराबर देखेंगे देंगे, फिर ये लिखेंगे। इसमें देखिए यहाँ पे भिन्न का घटा है 25 और 25 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 कटा तो यहाँ बचा 16 और यहाँ पे -9, इतना बचा। अब इधर उतार लिए होंगे, इधर हम रब कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद यहाँ से नीचे हम इधर बताते हैं। देखिए यहाँ पे आप ऐसे लगा लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये ऊपर वाला हो गया, ये नीचे वाला, तो यहाँ पे इम्प्लेस दैट दे दिए। क्योंकि दो बराबर एक जगह नहीं होता है इसलिए ये इम्प्लेस दैट होता है दो बराबर के बीच, क्योंकि यहाँ से पहले से बराबर है। ठीक, यहाँ भी क्या देंगे इम्प्लेस दैट देंगे। ठीक, उसके बाद ये हम आपको मिटा देते हैं, ये सब तो आप समझ में आ ही गया होगा आपको। ठीक, तो ये मिटा दिए। अब देखिए
इसको जब हम करेंगे तो ये क्या है, 16 में से जब 9 घटा तो कितना बचा, 9 7 16 बचा 7, ठीक। अब बटे 16, और ये जो भाग है, भाग को जब हम गुना में चेंज करते हैं तो क्या होता है, वो पलट जाता है, ठीक। जैसे क्या होता है, वो पलट जाता है, जो नीचे रहता है वो ऊपर हो जाता है, ऊपर वाला नीचे हो जाता है। तो यहाँ देखिए ये भी वैसा ही होगा। तो ये देखिए 16 तो ऊपर हो जाएगा, अब ये वाला 16 ऊपर चले जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 16 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, ये 25 नीचे हो गया। अब फिर बराबर है तो यहाँ बराबर देंगे, ये कितना है, देखिए 16 में से 9 घटा तो यहाँ बचा 7, और यहाँ पे 25, इतना ही है। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये 16 16 कट गया, कोना कोनी, गुना में क्या होता है, कोना कोनी कट जाता है। बच्चा में पढ़े होंगे, कोना कोनी कटा दो, तो कटा दिए। तो ये क्या बचा, 7 बटे 25, और बराबर इधर भी क्या है, 7 बटे 25। यहाँ पे इम्प्लेस दे देंगे क्योंकि एक बराबर पहले से है, ठीक। यहाँ भी देंगे। तो अब देखिए दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है तो यहाँ क्या लिखेंगे, हाँ यही हो गया मेरा प्रूफ। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे खत्म हो गया। आपको बहुत मजेदार तरीके से ये समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ जाए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगले लेक्चर में हम अगले वीडियो पे चलेंगे।